आपको? रिजल्ट को दोबारा से एक्सप्लेन करूं? हाँ, बीपीटी का प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको बीपीटी कैसे अप्लाई करनी है वो समझ में आ जाए। सो बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एक ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो बाकी की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हुई जाए तो ये दोनों साइड्स इक्वल रेशो में डिवाइड होती हैं, यानी कि AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमें कौन बताता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स किया था हमने कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के सामने कोई और साइड है, कोई एक लाइन जा रही है जो बाकी की दो साइड्स को इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि उनका रेशो इक्वल हो जाए, यानी AP अपॉन PB इक्वल हो जाए किसके? AQ अपॉन QC के। तो इसका मतलब इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी PQ, वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के हमेशा पैरेलल होगी। ठीक है, तो जब हम कन्वर्स यूज करते हैं तो हमें रेशो गिवन होता है इक्वल, और हम उससे लाइंस को क्या लिखते हैं? पैरेलल लिखते हैं। जब बीपीटी अप्लाई करते हैं तो हमें लाइंस पैरेलल गिवन होती हैं, PQ पैरेलल है BC के, और हम उनके रेशियोज को इक्वल लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब भी हमें लाइंस पैरेलल करने को बोला जाएगा तो समझिए हम वहां पे क्या यूज करने वाले हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और अगर कभी लाइंस पैरेलल दी होंगी तो बिना कुछ सोचे समझे वहां पर आप क्या अप्लाई कर दोगे? बीपीटी अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से एप्लीकेशन क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। आप हर क्वेश्चन का गिवन टू प्रूफ डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ये मत कहना कि बुक में बना हुआ था तो हम कॉपी में नहीं बना रहे हैं। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा सा इलैबोरेट करते हुए, मतलब हर चीज क्लियर नजर आनी चाहिए, छोटे छोटे डायग्राम्स मत बनाना। मैं क्वेश्चन आपको पहले समझाऊंगी, आप साथ के साथ नोट डाउन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस खुद करेंगे। ठीक है, पहले सिर्फ समझ लीजिए क्वेश्चन को और फिर उसके बाद उसको खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? एक कॉमन बेस है, इधर ध्यान से देखो क्योंकि पेपर में हो सकता है डायग्राम ना बना हुआ है, तो डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन पहले ढंग से समझ लो कि कैसे इन्फॉर्मेशन दी होगी, कैसे डायग्राम बनेगा। दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं ABC और ADC ऑन अ कॉमन बेस AC इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस। इधर ध्यान से सुनो, टू ट्राइंगल्स ABC एंड ADC आर शेयरिंग अ कॉमन बेस AC इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस। मतलब अगर कॉमन बेस है AC, ट्राइंगल ABC अगर एक डायरेक्शन में है ऐसे, तो ADC दूसरी डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही है बात? इस क्वेश्चन में वैसे आपको डायग्राम बना हुआ दिया है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाकर नहीं देंगे तो इन्फॉर्मेशन तो देंगे उसके रिगार्डिंग, तो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इन्फॉर्मेशन को पढ़ना और कैसे उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना। तो दो ट्राइंगल्स बनाई हमने ABC और ADC ऑन द कॉमन बेस AC एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर? अब BC के पैरेलल आपको एक लाइन दे रखी है ML, और DC के पैरेलल एक लाइन दे रखी है NL। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में गिवन है, हमको प्रूव करके देना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन इन ट्राइंगल ABC ML is parallel to BC, in triangle ADC NL is parallel to DC। ये हमें प्रूव करने को दिया हुआ है, तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं होता, जो गिवन है वो एज इट इज लिख देना है, जो प्रूव करना है वो भी एज इट इज लिख देना है।
कंस्ट्रक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ इस क्वेश्चन में। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्रूफ। देखिए, हमें जो चीज गिवन होगी हम उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। हमें बोला गया है कि ट्राइंगल ABC में ML पैरेलल है किसके, BC के। तो क्या मैं BPT अप्लाई कर सकती हूँ इस ट्राइंगल में? क्या BPT अप्लाई हो सकती है? हो सकती है। कैसे होगी बोलो? AM अपॉन MB। AB कौन बोला था? BPT में AB नहीं होता, पार्ट बाय पार्ट लिखते हैं BPT में, ठीक है। AM अपॉन MB इज इक्वल टू व्हाट? AL अपॉन LC। इक्वेशन नंबर 1। कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पार्ट बाय होल प्रूव किया था। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, AM अपॉन AB चाहिए, AM अपॉन MB नहीं चाहिए, ठीक है। तो AB तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कौन सा स्टेप करना पड़ेगा? एडिंग 1 टू बोथ साइड। उससे पहले एक बात का ध्यान रखना होता है, जो पार्ट हमें आंसर में चाहिए वो पार्ट हमेशा कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। तो AM कहाँ होना चाहिए था? डिनोमिनेटर में। रेसिप्रोकल कर दो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। MB अपॉन AM इज इक्वल टू LC अपॉन AL। ऐड कर देंगे दोनों साइड 1। जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन AM आ जाएगा कि नहीं? करके दिखाऊं? MB अपॉन AM प्लस 1 LC अपॉन AL प्लस 1। कल किए थे ये स्टेप्स हमने, मैं डायरेक्टली लिखूंगी, आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। AB अपॉन AM इज इक्वल टू AC अपॉन AL। सॉल्व करते ही ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। आपको दिखाई दे रहा होगा कि AB अपॉन AM, AM अपॉन AB, हमें आंसर के पार्ट नजर आने लग गए हैं। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ो, मतलब यहां के लिए क्या गिवन है? ट्राइंगल ADC में NL पैरेलल दिया हुआ है किसके? DC के। तो क्या मैं यहां BPT अप्लाई कर सकती हूँ? BPT अप्लाई होगी कैसे? AN अपॉन ND, AL अपॉन LC, ठीक है। हमें चाहिए AN अपॉन AD, तो क्या करना पड़ेगा? एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। मतलब सेम वही स्टेप्स जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए, एज इट इज हमें सेकंड ट्राइंगल में भी सेम पार्ट्स करने हैं। जब हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है तो हम दोबारा से उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि हम उसको क्या लिख देते हैं? सिमिलरली। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC NL इज पैरेलल टू DC। तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन AN इज इक्वल टू AC अपॉन AL। समझ में आई? आपकी चॉइस है, आप चाहे क्वेश्चन को इलेबोरेट करना, एक्सटेंड करना तो आप कर सकते हो। BPT लगाओ, प्लस 1 करो और यहां तक पहुंच जाओ। अगर आप सिमिलरली करके लिखोगे तो भी वो वैलिड है, क्योंकि सेम स्टेप्स को बार बार करके दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए। AC अपॉन AL यहाँ भी है, AC अपॉन AL यहाँ भी है, कॉमन पार्ट हो गया। तो दोनों को कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या बोल सकते हैं? AB अपॉन AM इज इक्वल टू AD अपॉन AN। जो प्रूव करना था उसमें और जो हमारे पास आंसर आया उसमें क्या डिफरेंस है? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर दो, टेकिंग रेसिप्रोकल। AM अपॉन AB इज इक्वल टू
AN अपॉन AD। आ गया समझ में? ठीक है, डायग्राम बनाइए, गिवन लिखिए, टू प्रूफ लिखिए और प्रूफ करिए खुद से बिना बोर्ड देखे। इन ट्राइंगल ABC, पहले डायग्राम अच्छे से समझ लो। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। AC के पैरेलल दिया हुआ है क्या? DE। D AB के ऊपर लाई कर रहा है और पॉइंट E जो है वो BC के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, सच दैट DE इज पैरेलल टू AC। तो क्या मैं यहाँ BPT अप्लाई कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। कैसे होगी? कन्वर्स नहीं, BPT कैसे अप्लाई होगी? AD अपॉन BD, CE अपॉन BE हो सकती है। मतलब इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि BC के ऊपर एक पॉइंट F लाई कर रहा है। कैसे? कि अगर मैं DF को ज्वाइन कर देती हूं तो वो AE के पैरेलल हो जाएगा। AE के पैरेलल मतलब AE को ज्वाइन करो पहले तो एक लाइन मिली। AE के पैरेलल एक लाइन है जो BC को पॉइंट F के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी DF जो है वो किसके पैरेलल है? AE के पैरेलल। एक ही क्वेश्चन में कई पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, आपका मतलब क्या है? आपका काम क्या है? ट्राइंगल्स को ढूंढना, कहां कहां पर आप BPT अप्लाई कर सकते हैं और BPT अप्लाई कर दो। ठीक है, गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC और सेकंड DF इज पैरेलल टू AE। दो चीजें दी गिवन है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करके देना है आपको BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये प्रूव करना है। ठीक है, पहले समझ लीजिए। DE पैरेलल दी हुई है AC के, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ DE पर फोकस करो और AC पर फोकस करो। तो ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिस पे मैं BPT लगा सकती हूँ? ABC। AC किसका पार्ट है? पूरी ट्राइंगल का पार्ट है ना, ABC का। तो जब मैं ट्राइंगल ABC लिख रही हूँ तो मैं अपने लिए एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ, क्योंकि कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब ट्राइंगल्स में बहुत सारी साइड्स होती हैं, बहुत सारी लाइंस जा रही हो। तो AC के पैरेलल क्या दिया हुआ है हमें? कुछ ऐसे DE दिया हुआ है। तो मैं ट्राइंगल ABC पर लगा रही हूँ BPT। इन ट्राइंगल ABC जरा लगा दीजिए BPT जरा। AD अपॉन DB, CE अपॉन BE। ध्यान से देखो, आंसर में हमें BE अपॉन CE चाहिए, तो आप CE अपॉन BE ही क्यों लगा रहे हो? क्यों अपने स्टेप्स बढ़ाते हो? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो पहले ही एक बार आंसर जो चाहिए ना उसको ध्यान से देख लो। अगर मैं BE अपॉन CE लिखूं तो इज इक्वल टू व्हाट? BE अपॉन EC, BD अपॉन AD लगा सकते हैं ना। तो बाय BPT BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखोगे ध्यान से तो आपको अपने आंसर का एक पार्ट तो नजर आने लगी जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? DF पैरेलल दिया हुआ है AE के। DF
पैरेलल दिया हुआ है ए ई के, कौन से ट्राइंगल के पार्ट्स बन रहे हैं ये देखो जरा, ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी ई, ये ए, ये बी और ये ई, और डी एफ जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। तो मैं बीपीटी लगा सकती हूं, लगाना जरा। बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो। दोनों के LHS इक्वल है, बी डी अपॉन ए डी यहाँ भी है, बी डी अपॉन ए डी यहाँ भी है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकती हूँ। सो बाय 1 and 2 we can say BE upon EC is equal to BF upon FE. BE upon EC is equal to BF upon FE. यही प्रूव करना था, BE upon EC BF upon FE. आ गया समझ में? ठीक है, तो आपको बस हर क्वेश्चन में क्या करना है, 2 ट्राइंगल्स ढूंढने हैं जहां पर आप बीपीटी अप्लाई कर सके। बीपीटी अप्लाई करनी है, बीपीटी अप्लाई करते ही आप देखोगे कि कोई एक पार्ट जरूर कॉमन है दोनों में, बस उस कॉमन पार्ट से कंपेयर करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर लिखते समय बस एक बात का ध्यान रखो कि बीपीटी उसी फॉर्म में लगाओ जैसे आंसर में दी हुई है, नहीं तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, एक स्टेप इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है देखिए, एक ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है ओ, ठीक है। पी को ओ से ज्वाइन किया गया है, ओ को क्यू से ज्वाइन किया गया है और ओ को आर से ज्वाइन किया गया, तीनों को। तो उससे 1 2 3 ट्राइंगल्स और बन गए। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्यू ओ के पैरेलल एक लाइन दी हुई है ED, ED इज पैरेलल टू QO, ठीक है। DF इज पैरेलल टू OR, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ये जो EF बनेगी इट विल बी पैरेलल टू QR, ठीक है। पैरेलल प्रूव करना है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें बीपीटी का कन्वर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले जो गिवन है वो देखिए, गिवन है 12 बजे ED पैरेलल टू QO, DF पैरेलल टू OR, ये गिवन है। और प्रूव करना है हमको EF पैरेलल टू QR, ठीक है। हमने सिर्फ 2 ही चीजें सीखी हैं, बीपीटी अप्लाई करनी या बीपीटी का कन्वर्स अप्लाई करना। तो जब हमें पैरेलल गिवन हो तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बीपीटी या कन्वर्स? बीपीटी यूज करते हैं। प्रूफ करेंगे ED हमें पैरेलल दी हुई है किसके, QO के, तो कौन सी ट्राइंगल है मैं जिसमें बीपीटी लगा सकती हूँ अगर ED और QO पैरेलल है? तो PQO, तो ट्राइंगल PQO यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें QO के पैरेलल क्या दिया हुआ है, ED दिया हुआ है। तो बीपीटी लगा दो जरा।
PE अपॉन EQ, PD अपॉन DO। और मत बोला करो बेटे, इक्वल बोला करो। इट इज इक्वेशन नंबर 1 बाय BPT। ठीक है, अब DF दिया हुआ है पैरेलल टू OR, तो कौन सी ट्राइंगल है जिसमें BPT लग सकती है? ट्राइंगल POR। लगाना जरा, BPT PD अपॉन OD PF अपॉन FR। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। यहां पे भी हमने क्या यूज किया है? BPT यूज किया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो। PD अपॉन DO यहाँ भी है, PD अपॉन DO यहाँ भी है, कॉमन है। समझ में आ रही है? मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो बाय यूजिंग equation number 1 and equation number 2 we can say PE upon EQ is equal to PF upon FR। ध्यान से देखिए, PE upon EQ, PF upon FR, ये पूरी ट्राइंगल PQR की बात हो रही है। PQ के ऊपर E पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और PR के ऊपर F एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या आंसर आया है कि PE और EQ का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई? कन्वर्स ऑफ BPT। क्या बोलता है कन्वर्स ऑफ BPT? कि जो पॉइंट इनको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं उन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन ट्राइंगल की तीसरी साइड के हमेशा पैरेलल होगी। तो इसके बाद लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF is parallel to QR। ठीक है, लास्ट लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम की थी और एक मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स किया था। क्या की थी थ्योरम? देखिए, किसी भी ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल है सपोज, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि PQ, उसकी थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल होती है। ये पढ़ा था, ठीक है। और इसका कन्वर्स किया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से ट्राइंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ज्वाइन कर देते हो, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर ज्वाइन कर देते हो, तो वो ऑपोजिट साइड को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो हमेशा इसका मिड पॉइंट होगा। पढ़ा था ये, ठीक है। इसका प्रूफ याद है आपको? पैरेललोग्राम जैसा कुछ कंस्ट्रक्ट किया था, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। हाँ, लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी, कितना मुश्किल था, रटवाया था हमने 9th क्लास में आपको, 5 मार्कर। अब यहां पर हम BPT यूज करेंगे, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी थी ये अपने आप में कोई अलग थ्योरम नहीं है, ये BPT का ही एक स्पेशल केस है। BPT क्या कहती है कि ये रेशो कुछ भी हो, ये लाइन हमेशा पैरेलल ही होगी। यहां पर रेशो क्या बन रहा है? मान लो ये मिड पॉइंट है, तो ये अगर 1 होगा ये भी 1 होगा, तो रेशो 1:1 है, इसका भी रेशो 1:1 है। तो BPT क्या कहती है? रेशो इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, 1:3 हो, 1:5 हो, 1:7 हो, कुछ भी हो, ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल ही होगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक्चुअली है क्या? BPT ही है, बस वहां पर एक स्पेशल केस हो गया कि रेशो क्या चल रहा है, हमेशा 1:1 चल रहा है। आ गई बात समझ में? तो मिड पॉइंट थ्योरम को अब हम BPT का यूज करके सॉल्व करेंगे।
कंस्ट्रक्शन से नहीं, जो 9th क्लास में किया था इतना लंबा चौड़ा, वैसा कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों तरह से करेंगे, कन्वर्स भी करना है और मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, एक साइड के मिड पॉइंट से ट्राइंगल की साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो ऑपोजिट साइड को हमेशा बाइसेक्ट करेगी। समझ में आ रही है? तो गिवन क्या हुआ, क्योंकि हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, डायग्राम हमें खुद से बनाना है, तो गिवन भी जो हम लिखेंगे वो हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, PQ इज पैरेलल टू BC। प्रूव क्या करेंगे? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आ गई बात समझ में? गिवन क्या लेकर चल रहे हैं? P is midpoint of AB, PQ parallel to BC। प्रूव करना है Q is midpoint of AC। आ गई बात समझ में? देखना कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का। देखिए जी, P मिड पॉइंट दिया हुआ है AB का। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AP की लेंथ PB की लेंथ के इक्वल होगी। इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB। आ गई बात समझ में? चीजों को सिंपल रखा करो, हर चीज को कॉम्प्लिकेट मत किया करो। AP इज इक्वल टू PB, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? P हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो उससे हमें ये रिजल्ट पता चला, AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1? दोनों साइड PB से डिवाइड कर दो, तो AP अपॉन PB, PB अपॉन PB क्या हो जाएगा? 1। इसे ये ऐसे समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि PB को ट्रांसपोज करके नीचे ले आए, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। आ गई बात समझ में? ठीक, अब हमें PQ पैरेलल दिया हुआ है BC के। किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जा रही हो तो क्या होता है? दूसरी साइड के पैरेलल। अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल दी हुई हो तो क्या होता है? हाँ, तो BPT लगती है, तो BPT लगा दो। AP अपॉन PB इज इक्वल टू अपॉन QC। क्या किया मैंने? BPT अप्लाई कर दी। इक्वेशन नंबर 1 देखना जरा, AP अपॉन PB की वैल्यू है कितनी? 1। तो क्या मैं इसे AP अपॉन PB की जगह 1 लिख सकती हूँ? 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, QC को ट्रांसपोज करके ऊपर ले आओगे तो QC इज इक्वल टू AQ। AQ और QC इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में?
गिवन है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और आपको प्रूव करना है कि जो PQ होगा वो इस BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अगर P मिड पॉइंट है AB का तो इसका मतलब क्या, AP इज इक्वल टू PB। इसका मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1। ठीक है, Q मिड पॉइंट दिया हुआ है AC का, इसका मतलब क्या, टाइम हो गया आपका, इसके बाद जाना। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AQ इज इक्वल टू QC, तो AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, 1 1, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, कन्वर्स ऑफ BPT बाय कन्वर्स ऑफ BPT, PQ is parallel to BC। ठीक है।